प्राइम टीवी। दिल्ली की सियासत का पारा काफी हाई है। सदन के दोनों पटलों पर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जबरदस्त चर्चा होने जा रही है। जी हाँ, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विपक्ष पिछले कई दिनों से चर्चा की मांग पर अड़ा था, लेकिन आज वो दिन है जब ऑपरेशन सिंदूर पर सदन में नो डाउट काफी हंगामा होने वाला है। दिल्ली की सियासत का पारा अब तेजी से ऊपर जाने वाला है। सदन के दोनों पटलों पर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जबरदस्त चर्चा होने जा रही है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विपक्ष पिछले कई दिनों से चर्चा की मांग पर अड़ा था, लेकिन अभी तक सदन में इस मुद्दे पर चर्चा नहीं हुई थी। लेकिन जैसे ही मॉनसून सत्र की शुरुआत हुई, उसके पहले दिन ही रक्षा मंत्री ने बात बिल्कुल साफ कर दी थी कि सरकार ऑपरेशन सिंदूर पर कितनी भी देर के लिए चर्चा के लिए तैयार है। जैसा भी आपके द्वारा अथवा स्पीकर महोदय के द्वारा तय किया जाएगा, उसके तहत हम चर्चा करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। ऑपरेशन सिंदूर पर सदन में नो डाउट काफी हंगामा होना है। विपक्ष डोनाल्ड ट्रंप के दखलंदाजी को भी मुद्दा बनाएगा, इसलिए सदन में चर्चा के लिए 16 घंटे का वक्त दिया गया है। ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के लिए विपक्ष कितना तैयार है, उसकी तैयारी का जायजा भी लग जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर के अलावा देश में कई बार ऐसे मौके आए जब सदन में जमकर हंगामा हुआ है। सदन में कब कब चली लंबी चर्चा। 1981 करीब 16 घंटे 58 मिनट तक चर्चा हुई। विषय एसेंशियल सर्विस मेंटेनेंस बिल। 1997 20 घंटे 8 मिनट तक चली बैठक। विषय आजादी के 50 साल पूरे होने पर। 1993 18 घंटे 24 मिनट चली बैठक। विषय रेल बजट। 1998 18 घंटे 4 मिनट तक चली बैठक। विषय रेल बजट। 2002 कार्यवाही 17 घंटे 25 मिनट। विषय गोधरा कांड। 2019 13 घंटे चली कार्यवाही। विषय था जन सरोकार से जुड़े मुद्दों पर बहस। 2020 12 घंटे तक कार्रवाई चली। विषय था जन सरोकार से जुड़े मुद्दों पर बहस। 2025 12 घंटे चली कार्यवाही। विषय था वक्फ बिल संशोधन। ये सब वो मुद्दे हैं जिनको लेकर सदन में जमकर बहस हुई थी। अब ऑपरेशन सिंदूर को लेकर हंगामा होगा। देखना यह होगा कि पक्ष और विपक्ष के बीच शुरू हुई इस लड़ाई का विजेता कौन बनेगा। डेस्क रिपोर्ट प्राइम टीवी। तो आपको बताना चाहेंगे कि आज ऑपरेशन सिंदूर को लेकर अहम चर्चा जो है वो देखने को मिलेगी। लगातार विपक्ष इस मुद्दे को उठाता रहा है। ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा चाह रहा था, लेकिन राजनाथ सिंह ने यह साफ कर दिया कि अब इस पर चर्चा होगी। 16 घंटे का समय दिया गया है और आज का ये दिन काफी खास है। हालांकि आपको बताना चाहेंगे कि 10 बजे देखा गया किस तरीके से जो विपक्ष था वो प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहा था। 12 बजे चर्चा जो है वो शुरू हो जाएगी, यानी कि कुछ ही देर बाद अब से चर्चा सदन में शुरू होने वाली है और देखने वाली बात होगी कि आखिर किस तरीके से जो हंगामे हैं वो देखने को मिलने वाले हैं। तो काफी ज्यादा खास और अहम माना जा रहा है आज का दिन, क्योंकि लगातार जिस चीज का इंतजार था विपक्ष को, आज वो दिन है। लगातार इस बात की मांग कर रहा था कि भाई चर्चा कीजिए ऑपरेशन सिंदूर पर, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की अगर बात करें, वो जिस तरीके से सीज फायर को लेकर भी अपनी बात रखते हुए नजर आए थे। ट्वीट किया था उन्होंने और उसमें कहा था कि सीज फायर जो हुआ है वो मेरी वजह से हुआ है, मैंने ही समझौता कराया भारत और पाकिस्तान के बीच। इससे भी काफी नाराजगी लोगों के बीच देखने को मिल रही थी। विपक्ष इस मुद्दे को भी उठा रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप ने अगर सीज फायर करवाया है कि नहीं करवाया है, और अगर ऐसा नहीं है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनी बात रखनी चाहिए, बिल्कुल रखनी चाहिए। और देखिए आज वो दिन जिसमें ऑपरेशन सिंदूर पर आज चर्चा होगी, तो काफी खास और अहम माना जा रहा है ये दिन। अब से थोड़ी देर बाद आपको बताना चाहेंगे कि जो चर्चा है सदन में वो शुरू हो जाएगी। 16 घंटे का वक्त दिया गया है आज इस चर्चा पर। समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे अन्य विपक्षी दल हो, आज इस पर अपनी बातें रखेगा। हालांकि देखने वाली ये बात होगी कि आज कितना हंगामा और करेगा विपक्ष, क्योंकि लगातार देखा जाता है काफी हंगामे विपक्ष की तरफ से देखने को मिलते हैं। मॉनसून सत्र में देखा गया कार्यवाही को स्थगित तक कर देना पड़ा, क्योंकि इस तरीके का हंगामा देखने को मिल जाता है। और आज इसी पर हम खास चर्चा करेंगे, क्योंकि आज का दिन काफी अहम है और पैनल पर हमारे साथ खास गेस्ट भी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले हम आपका उनसे परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से विकास पांडे जुड़े हुए हैं। विकास जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ समाजवादी पार्टी से पूजा मिश्रा जी जुड़ी हुई है। पूजा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ पंडित राज शर्मा जी जुड़े हुए हैं। पंडित राज शर्मा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले कांग्रेस से बात करना चाहेंगे पंडित राज शर्मा जी।
आज वो दिन आ गया जिसका इंतजार कर रहा था विपक्ष। वो चाह रहा था कि भाई सदन में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर चर्चा हो, और देखिए आज का दिन तय किया गया है, 16 घंटे का समय इस पर निर्धारित किया गया है। किस तरीके से अपने मुद्दे आज कांग्रेस रखने वाली है सदन में? देखिए, यहाँ पे कोई मुद्दा जो है सिंदूर है, ऑपरेशन सिंदूर है। उसके जो पॉइंट्स हैं वो इतने ही है भैया। उग्रवादी कैसे आ गया, इंटेलिजेंस का फेलियर क्या था, ये क्यों हुआ, इसकी जिम्मेदारी किसको जाती है। तो मैं नहीं समझता कि, मुझे लगता है कि सरकार को सही जवाब देना चाहिए। हंगामा तब होगा जब सरकार दाएं बाएं भागेगी। जैसे आप अक्सर देखिएगा, सदन की बात छोड़िएगा, डिबेट में भी देख लीजिएगा आप, भारतीय जनता पार्टी के कुछ बात पूछो कुछ बताते कहीं हैं। और अभी आप बैठे हैं हमारे भारतीय जनता पार्टी के काबिल प्रवक्ता, अभी देख लीजिएगा, अभी 1984, 1971, 1947 में पहुंच जाएंगे। ये 2014 के बात का याद ही नहीं रहता। अच्छा, मैं इनकी गलती भी नहीं मानता, क्योंकि दुनिया में माना गया कि 1 से 100 तक की गिनती होती है, लेकिन ये लोग 1 से 10 तक की गिनती जानते हैं, उसी में 99 का और 98, 97 का फेर करते रहते हैं। तो मुझे उम्मीद नहीं है कि सरकार सही पटल पे सही तरीके से अपना जवाब रख पाएगी। आज दाएं बाएं की राजनीति करने का समय बिल्कुल नहीं है। विपक्ष ने क्लियर कर दिया है, राहुल गांधी जी ने साफ कह दिया है कि मैं विपक्ष का नेता होने के नाते सिर्फ कांग्रेस की ही पार्टी को लीड नहीं करूंगा, मैं सब पार्टियों की तरफ से पूछूंगा, और मेरे जो पॉइंट्स हैं, मुझे पॉइंट्स पे सीधा जवाब चाहिए, इस पे मुझे दाएं बाएं नहीं चाहिए। और दाएं बाएं कोई भी हो, अगर मैं भी आपका दाएं बाएं दूंगा, आप भी इंटरप्ट करोगी मुझे, और कोई भी होगा, चाहे विकास जी हो, ये भी मुझे करेंगे, मैं भी करूंगा। तो मेरा कहने का मतलब है, आज जब विकास जी पूछेंगे तो मैं विकास जी से भी पूछूंगा 2-4 सवाल। अभी जरा इन्हें बोल लीजिए, मैं इन्हीं के जवालों से पूछूंगा कि भाई देश में क्या चल रहा है। देखिए आज अभी, और मैं आज मुझे उम्मीद है वैसे कि भगवान करे मैं जो कह रहा हूँ उसमें झूठा साबित हो जाऊं। नहीं, प्रधानमंत्री जी कहा जाता है कि हम मौका पूरा देते हैं, सरकार कहती है मौका देते हैं सदन में कार्रवाई करने का, लेकिन आप चर्चा कीजिए, चर्चा कर ही नहीं पाते हैं। एक मुद्दा चाहिए होता है हंगामा करने का, कार्रवाई को स्थगित कर दिया जाता है बार बार। ना प्रिया जी, मेरी बात सुन लीजिए। हाँ। सबसे बड़ी बात है, हंगामा कब कटेगा? हाँ। आप मेरे से पूछोगे आपका नाम क्या है, मैं कहूँ मेरे पिताजी का नाम क्या है, आप फिर हंगामा ही करने लोगे। बात यह है कि जो पॉइंट्स बने हुए हैं, उसके 2-4-5 पॉइंट ऐसे बने हुए कि भाई आखिर ये जो पुलवामा हुआ, पहलगाम हुआ, उसमें चूक जिसने मानी, इंटेलिजेंस फेलियर था, वो किसका था, उसकी जिम्मेदारी निहित किसकी है, क्या नैतिकता किसी पे बची है, या सिर्फ लूटम लूट खसोटम खसोट में बची हुई है कि धन कमाओ कम कमाओ। और प्रधानमंत्री जी तो वैसे ही कहते हैं झूठ बोलो झूठ बोलो, जब तक जी है झूठ बोलो। तो इन चीजों को सही से अगर जवाब देंगे तो मैं दावे के संग कहता हूं बिल्कुल भी हंगामा नहीं कटेगा। और एक बात मैं और कहना चाहता हूं, जैसे इस डिबेट को चलाने का जिम्मा, पूरी ड्यूटी आपकी है। हम अगर हल्ला भी कर रहे हो तो आपकी ड्यूटी है हम लोगों को साधने की। ठीक इसी प्रकार है, वहां पे भी स्पीकर साहब बैठे हैं और प्रधानमंत्री जी को सही जवाब देना चाहिए, और स्पीकर साहब को सही से मैनेज करना चाहिए। तो मैं दावे के संग कहता हूं सदन अच्छा चलेगा और देश को इस भारत बेटी जलाओ पार्टी की एक सत्यता मालूम हो जाएगी। देखिए सत्यता तो सबको ही मालूम है। मैं देखता हूं जो लोग इन्हें सपोर्ट करते थे आजकल बड़ा क्रिटिसाइज कर रहे हैं, कह रहे हैं भाई देखिए कल इन्होंने मन की बात बोली। बताइए, जिंदगी भर हम मन की बात सुनते रहे? अरे कुछ हमारे भी मन की बात कह दो। अपने मन की बात कह देते हैं, और एक फैशन चला दिया, 1 घंटे के लिए दुनिया को सामने ही बेरोजगार कर देते हैं कि सब इकट्ठे हो जाओ, मेरी बातें सुनो। समझे? तो इससे देश नहीं चलेगा। देश बहुत जान चुका है कि ये गुलाम बनाना चाहते हैं, इसलिए शराब की दुकान ज्यादा खोल रहे हैं। ये जानते हैं कि अगर बच्चा पढ़ेगा तो इनकी हकीकत जान जाएगा, इन्हें वोट नहीं देगा, तो इसलिए ये स्कूल बंद कर रहे हैं। तो आज देखिए अभी आगे क्या होता है, देखिएगा। फिर मैं कह रहा हूं, भगवान करे मेरे ये शब्द झूठ हो जाएं कि प्रधानमंत्री शायद ही बोले। पहले भी बोल दिया इनके, अभी मैं कहीं सुन रहा था इनके प्रवक्ता कह रहे थे कि आज प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी जवाब देंगे। मैं ये पूछ रहा हूं कि प्रवक्ता बड़ा था या वो रिज्जू जी? रिज्जू जी ने अभी 2 दिन पहले कहा प्रधानमंत्री जी देंगे नहीं देंगे ये डिसाइड हम करेंगे, तो वो इंटीग्रेटेड डाउटफुल हो गई उनके लिए। बाकी तो अब और बचा ही क्या इनके आगे। ठीक है, ये तो खत्म हो चुके हैं और ओपन हो चुके हैं। ये तो अब बीजेपी का ओपन एंड शट केस है।
अब इसमें कोई गवाही की जरूरत नहीं है, सिर्फ आज अब इनकी सजा का इकबाल करवाना है इनको। अगर ये खुद मान ले तो कम सजा दी जाएगी, और अगर ये लड़ाई लुड़ी करेंगे तो इन्हें उम्र कैद दी जाएगी। ये जब पलटेंगे, और पलटने वाली भी सरकार, ये जीवन में नहीं आएगी जाएगी। ठीक है, मैं लिख के दे सकता हूँ, ठीक है साइन पंडित मार राज के जी। दे। ठीक है, समाजवादी पार्टी से पूजा मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। पूजा जी, अभी से कुछ देर बाद से देखा जाएगा कार्रवाई शुरू हो जाएगी, और क्या लगता है समाजवादी पार्टी किस तरीके से अपने मुद्दे रखने वाली है आज, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा की मांग जबरदस्त तरीके से की गई, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो समाजवादी पार्टी हो। चर्चा करेंगे या फिर आज भी हंगामा ही करेंगे? पूजा जी, आपको निकलता है, काफी प्रस्ताव को भी निकलता है, और जब ये इल्जाम लगाया जाता है विपक्ष पर कि वो विपक्ष हंगामा करता है, तो शायद हम भूल जाते हैं कि 2006 में जो है विपक्ष भाजपा में थी और उसने माइक तक को तोड़ा हुआ था। 2011 हो गया, 2013 हो गया, तब पे जो है विपक्ष जो भाजपा थे तो बहुत हंगामा किया हुआ था। और अगर आप अभी बात करती है प्रिया जी कि जो विपक्ष हंगामा करता है, तो जब वो विपक्ष पहले वाला हंगामा किया करता था ना, तब कभी भी स्पीकर ये नहीं कहते थे शुरुआत में ही कि विपक्ष का स्थगन का एक भी प्रस्ताव मंजूर नहीं हुआ है। मंजूर होता था तब भी हंगामा करते थे। और आज के समय पे जब हमारा, आप जितने भी चालू हुए, जितने भी सदन से कार्रवाई देखेंगे पिछले दिनों में जो चले हैं, 21 तारीख से लेकर के हर जो है सदन में यही बोला गया स्पीकर महोदय की तरफ से कि विपक्ष का स्थगन का एक भी प्रस्ताव मंजूर नहीं किया गया हुआ। तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? वही जो कल जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया कि वो मन की बात बोलेंगे, बाकी लोग एज एन स्पेक्टेटर देखते रहेंगे, ऐसा तो नहीं होने वाला है। आपने कहा ऑपरेशन सिंदूर पे डिस्कशन करने के लिए तो पूरी जनता इंतजार कर रही है, पूरी भारत देश की जनता जानती है। जब वहां पे ऑपरेशन सिंदूर चालू हुआ तो पूरी भारत देश की जनता सरकार के साथ में खड़ी रही। जब वो बंद हो गया, जिसको कह रहे कि बंद नहीं हुआ है, जो भी कंडीशन हो गए, जो भी कंफ्यूजन करके आपने रखा हुआ है, फिर आपने बताया ही नहीं, किसी को पार्टी नहीं बनाया आपने। आप कह रहे हैं वहां से फोन आ गया, पाकिस्तान ने आपको कॉल कर दिया, आपके पैर छुए, चलो हम एग्री करते हैं, और आप मान गए। तो फिर तो मतलब ही नहीं रहा ऑपरेशन सिंदूर चलाने का ना, कि पाकिस्तान कोई कुकृत्य करेगा, फिर आएगा आपके पैर छुएगा और फिर आप मान जाएंगे। भाई जब आप हावी थे पाकिस्तान के ऊपर में, तो आपने किन शर्तों पे सीज फायर किया, वो शर्त तो जानने की जो है जरूरत है जनता को। ये जनता को जानने की जरूरत है कि तीसरा देश कैसे आकर के हैंडल कर रहा है। तो हम जो है लगातार इंतजार कर रहे थे कि स्पेशल सेशन हो जाए। स्पेशल सेशन नहीं हुआ तो हमने आपके डिबेट में भी कहा था कि समाजवादी पार्टी फिर इंतजार कर रही मॉनसून सत्र का, और हम चाहेंगे कि मॉनसून सत्र के पहले दिन जो है डिस्कशन हो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के, जो कि नहीं हुआ। नहीं होने के बाद में अगर आज होने जा रहा है, तो हम अपेक्षा करते हैं कि सरकार जो है सारे प्रश्नों का जवाब प्रिसाइज होकर के देगी, और अगर वो प्रिसाइज होकर के नहीं देगी तो कम से कम रीजन प्रिसाइज होकर के देगी कि इस प्रश्न का जवाब हम किन कारणों की वजह से, वो जो कारण है उसको प्रिसाइज करके बताएगी कि इन कारणों की वजह से हम नहीं दे रहे हैं, ताकि जो जनता है भारत देश की उसको बिल्कुल क्लियर रहे कि जब जो है हम, ये लोकतंत्र है भाई भारत देश, यहाँ पे गवर्नमेंट फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल है। यहाँ पे ऐसा राजशाही तो है नहीं कि माननीय नरेंद्र मोदी ने डिसीजन ले लिया, माननीय रक्षा मंत्री ने डिसीजन ले लिया और ये काम हो गया। ऐसा तो हो नहीं सकता। पूरी जनता को जानने का अधिकार है, और हम आशा करते हैं कि जब जो है विपक्ष प्रश्न पूछेगा तो ये बोलने का कार्य नहीं किया जाएगा कि भाई आपको बताया गया था, भाई ये किया गया था। सारे प्रश्नों का जवाब जैसे जो है पंक्तिवार पूछे जाएंगे, वैसे ही पंक्तिवार प्रिसाइज हम जवाब एक्सपेक्ट करते हैं। और अगर आप जवाब नहीं देना चाहते तो हम ये भी एक्सपेक्ट करते हैं कि क्यों नहीं देना चाहते हैं, वो जो है रीजन भी प्रिसाइज होने रहे, ताकि वो जनता के बीच में सही तरीके से पहुंच सके और जनता समझ सके। इतने समय से जो है जनता कंफ्यूज होकर के रखी हुई है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने ये डिसीजन या वो डिसीजन, या हमारे रक्षा मंत्रालय ने किन कारणों की वजह से कौन से डिसीजन लिए थे। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी से विकास पांडे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकास जी, किस तरीके से जवाब देंगे, क्योंकि लगातार देखा जा रहा था कि विपक्ष मांग कर रहा था कि ऑपरेशन सिंदूर पर सरकार चर्चा करे सदन में, लेकिन देखा गया कि चर्चा नहीं की गई थी। लेकिन आज वो दिन है जब थोड़ी देर बाद ही चर्चा शुरू हो जाएगी, 16 घंटे का समय तय किया गया है। क्या लगता है आज क्या कुछ होने वाला है? बहुत बहुत धन्यवाद पहले तो प्रिया जी आपका। जी प्रिया जी, मुझे पूरी उम्मीद है कि विपक्ष इस बार अपनी उस भूमिका का निर्वहन करेगा जिसके लिए जनता ने उसे इतनी सीटें दी। और मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पिछले कई दिनों में आपने भी देखा और पूरे देश ने देखा जिस तरीके से सरकार ने फ्लोर पर कहा, और 22 घंटे की चर्चा का
आज 16 घंटे पर विपक्ष राजी हो गया। इसीलिए राजी हुआ ये विपक्ष 16 घंटे की चर्चा पर, प्रिया जी, क्योंकि पूरे देश ने ये देख लिया था इनका चरित्र कि चर्चा करना इनका उद्देश्य नहीं है, इनका उद्देश्य है हंगामा खड़ा करना। तो केवल हंगामे तक सीमित रहने की वजह से और जो इनका चेहरा उजागर हुआ, इसलिए अपना मुंह साफ करने के लिए, हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में कहावत है मुंह साफ करने के लिए ये विपक्ष आज चर्चा पर आया है। हम भी चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं तो हम भी चाहते हैं कि इस देश की संसद के माध्यम से पूरे देश को पता लगे कि आखिर कहां किसने किसने पाकिस्तान की भाषा बोली, किसने किसने चाइना की भाषा बोली, और किन किन को देश की सेनाओं पर विश्वास नहीं रहा, रक्षा मंत्री पर विश्वास नहीं रहा, विदेश मंत्रालय पर विश्वास नहीं रहा, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप पर पूरा विश्वास रहा। पूरा विश्वास, खुलेआम बोल रहा भाई, डर तो गए, 2 बार और हो गया, अरे राजी डर गए, 27 बार हो गया आपको। अरे मना, हम क्या कह रहे हैं, उस पर विश्वास नहीं है। इंटीग्रेटेड डाउटफुल ये है कि हमारा अभिभावक सुन कैसे ले रहे हैं, सदन पे कहा कि ट्रम्प झूठ बोलते हैं। जनता जान गई ना आपका चेहरा, देखो 1 मिनट में डर गए, जनता क्या होती है, मुझे बोलने में। आप हम जनता नहीं, इतने धैर्य से सुना, आप हमें जनता नहीं मानते। डिबेट को लोग देखेंगे, अरे बताओ, अच्छा आप जनता नहीं मानते, चरित्र को आइडेंटिफाई, अरे बता दो कि कांग्रेस पार्टी का किसको यही मानते हो चरित्र है, जनता, ये और वो है बताओ। डरपोक। अरे आपकी नजर में जनता कौन है जो आपको कितना वोट देते हो? चोर की दाढ़ी में विकास जी, ये भी कहा जा रहा है कि इतना लंबा समय बीत गया, चर्चा की मांग आज नहीं बहुत पहले से हो रही है, आखिर क्यों चर्चा के लिए तैयार नहीं हो रही थी? ये भी एक प्रश्न लगातार पूछा जा रहा है, चाहे वो विपक्ष हो, चाहे वो देश की जनता हो। सोशल मीडिया पर देखिए आप, तमाम तरह के ऐसे सवाल हैं कि चर्चा क्यों नहीं चाह रही थी। प्रिया जी, हाँ, संसद का सत्र कब से चालू हुआ? शायद 21 या 22 तारीख, और उसके बाद संसद के फ्लोर पर क्या संसदीय कार्य मंत्री ने जो स्टेटमेंट दिया, और 22 घंटे की चर्चा का शेड्यूलिंग था, जो सरकार की तरफ से भी तय था और संसद की भी तरफ से तय था, और इतना हंगामा खड़ा किया आपने कि उस 22 घंटे के शेड्यूल को घट करके 16 घंटे पर लाया गया, और आप 16 घंटे पर राजी हो गए। प्रिया जी, क्यों राजी हो गए 16 घंटे पर? मैंने बता दिया आपको, क्योंकि पूरे देश ने ये जान लिया था कि इनका मंतव्य ये है कि जैसे हमेशा संसद को बाधित करते हैं, संसद को अखाड़ा बना करके संसद को बाधित किया जाए। अच्छा, अपना आंसर ले लो, मैं एक बहुत अपनी कॉपी खुद जांच लो, अब डरो मत राजी, मेरे सवाल का जवाब दे लो मेरे भाई। गिनती 4 नंबर बढ़ा दो, 1 से नहीं आती है, गिनती 0 से आती है। पहले 0 दिया मेरे भारत ने, तब दुनिया को गिनती आई, लेकिन आपको तो भारत की उपलब्धियों पर गर्व ही नहीं होता है, तो 0 काउंट नहीं किया आपने। विकास जी, भारतीय जनता पार्टी तो बार-बार ये कह चुकी है कि विपक्ष एक तरफ चर्चा की मांग करता है, लेकिन जब चर्चा के लिए हम मान जाते हैं, चर्चा करते हैं, तो दूसरी तरफ हंगामा करना शुरू कर देता है, और हंगामा इस कदर की स्थगित कर देना पड़ता है चर्चा को। मैंने क्या कहा? मैं एक बात कह रहा कि अगर सरकार बिल्कुल लाइन एंड लेंथ पे जवाब दे, जो पॉइंट पूछे जाएंगे, और मैं दावे के दिन कर रहा हूं, पहले तो 2 बातें बताता हूं। अच्छा, 2 बातें बताता हूं। पहली बात तो प्रधानमंत्री जवाब नहीं दे अमित शर्मा जी, पहले विकास जी की पूरी बात सुन लेते हैं, फिर आते हैं आपके पास। अरे इनकी क्या, सवाल इनकी लीजिएगा बात आप। तो देश बर्बाद हो रहा है, छोटे बच्चों की बोलिए जिंदगी विकास जी, खराब बात हो रही रखिए है। अपनी। मानसिक रूप से डिबेट में ये बैठा तो करिए, पन्ना प्रमुख बन गए, इनको तो पैसा मिल रहा है, खर्चा पानी। उन बच्चों की सोचो जिन्हें रोजगार चाहिए भाई। बड़ा कमा के माल रखा हुआ है। मैं पहला नहीं, हमने तो कमाया भैया, इधर सुनो, हमने तो सर्विस करी, हमने तो देखा, आप लोग तो पन्ना प्रमुख बन गए हो। विकास जी, मुद्दे पर आ जाते हैं, अपनी बात पहले पूरी करिए। खूब पैसा मिल रहा है पन्ना इन्हें प्रमुख। समझाइए कि डिबेट ऐसे नहीं होती है। अच्छा, अब आप टीचर बनोगे, रखे बड़े हैं आप भाई। अरे टीचर की क्वालिफिकेशन बनानी पड़ेगी, तभी होता है जब बड़प्पन तभी टीचर बन पाओगे, हेडमास्टर। अरे साहब, बड़ों का सम्मान तब होता है पहले जब नेता की बड़प्पन डिग्री सही दिखाते हैं। करो। ये भिंडी आपकी बाजार तो नहीं बात है। विकास जी, मुद्दे पर आ जाते हैं वापस से, बात अपनी पूरी करिए, फिर पंडित राज शर्मा जी से जवाब लेंगे। देखिए, अभी इन्होंने राज जी ने एक बात कही प्रिया जी, बोलिए। और इस डिबेट में बोलते बोलते उनके वक्तव्य में ही वो लक्षित हो गया कि जो वो कह रहे हैं उनकी कथनी करनी में कितना फर्क है। हमसे कह रहे थे कि एक जितना सवाल पूछा जाए, प्रिया जी आपसे सवाल जितना पूछा जाए उतना जवाब दीजिए। आप अगर जवाब को घुमाएंगी, इधर उधर करेंगी, तो बातें होंगी, हंगामा होगा। लेकिन आपने क्या किया? सवाल डिबेट किस पर थी? आज संसदीय कार्यवाही पर और ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर, लेकिन तमाम मुद्दे गिना दिए राज जी ने। आप खुद ही जब इधर उधर की बातें करोगे तो जवाब तो आपको देना पड़ेगा।
जवाब तो आपको मिलेगा। क्या जवाब नहीं दोगे इसका? तो इसलिए आप खुद क्लियर हो भटक गया। जाते हो और अच्छा, भटका क्लियर हुआ हो गया, विपक्ष जवाब इस नहीं बात दोगे। का प्रमाण दे रहा है आज अच्छा, संसद क्लियर में हो गया। बैठ करके कि इनकी कोई नियत नहीं क्लियर है, हो गया कोई ना? नीति जवाब नहीं नहीं दोगे आप? और नेतृत्व तो है नहीं ही दोगे। नहीं, कुछ पंडित पता ही नहीं बिल्कुल लग रहा है नहीं कि दोगे। कौन नेतृत्व कर रहा है संसद जो में। सवाल रहेंगे जवाब दिया जाएगा। अरे नहीं, आज इनके मुझे लग रहा है ठीक इनके है नेता पंडित आएंगे राज भी शर्मा जी, नहीं। आप ही सवाल रख दीजिए। मैं तो दो बात पूछ रहा हूँ। हाँ। बीच में ना बोले, बड़ा बगैर बाबू, डरे, मेरे एक बात साथी का से मुझे कहना डरे जवाब ना। दे दो बस। मुझे ये बता दो, इतनी देर आपने अभी एक बात पूछती, सत्र कब से चालू हुआ? शायद मुझे लग रहा 22 अप्रैल या 11 अप्रैल, जो भी अप्रैल में ये पहलगांव हमला हुआ था, उससे आज तक प्रधानमंत्री जी का मन की बातें करते हैं। अरे हमने, देश की जनता ने उन्हें वोट अपने मन की बात बताने नहीं दिया था। अरे नागरिकों के मन की बात सुनते, वो बात कहते। आप बताइए ना। अच्छा बताइए, कल भी क्या उन्होंने मन की बात में बोला, बताओ? और कई मन की बात में तो जवाब देना चाह रहे बोलते हैं। रहते, मैं ठीक है, फल पंडित ऐसे राज जी। खाता हूँ। आप बगैर ठीक डरे है। सुन लें, सवाल हो गया ना इनका, अब हाँ, बगैर पूरा हो डरे गया, सुन लें। बोलिए। अच्छा, पहले गुस्सा बगैर नहीं डरे, करो। प्रिया जी से पहले कहिए एक बात, बगैर डरे। पहले एक डर बात प्रिया जाएंगे, जी डरपोक हैं सुन इसलिए। लीजिए। प्रिया जी जी, पहले बगैर इनको डरे सुनो, कहो आप बगैर डरे रिलैक्स। मेरे अरे भाई, विकास बगैर जी डरे। ठीक है, पेशेंस के साथ अपनी बात रिलैक्स रखिए। हो। ठीक है, आराम से पेशेंस चर्चा से कीजिए, विकास किस भाई, बात का? विकास गुस्सा भाई, किस बात का विकास जी? अच्छा एक और बात, आप जवाब अब एक और बात दोबारा रख लेना, मैं चेहरे इसके में बाद सौम्यता रहे। भाई मेरे पूजा जी भी बैठी है, उन्हें भी बोलना है। अरे लो, अरे डिबेट वाह रे हाईजैक वाह, मत किया करिए, क्या एडवोकेट भी हो गए? डिबेट हाईजैक मत किया करिए। अच्छा, पूजा आप जी एंकर बैठी हो है, गए उन्हें हो? भी बोलना है। क्या प्राइम टीवी ज्वाइन कर अब लिया? सवाल आया इनका, प्रिया जी, बोलिए बोलिए। और इन्होंने कहा कि सरकार को, मोदी जी को लोगों की बात सुननी चाहिए। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, मोदी जी तो हैं जो लोगों की बात सुनते हैं। 93 बम ब्लास्ट हो, 26/11 हो, इनकी हैसियत नहीं थी एक पटाखा छोड़ पाते। मोदी जी ने घर में घुस करके मारा, घर में घुस करके मारा। और सबसे बड़ी बात समझिए, पूरी दुनिया ने देखा कि हमने घर में घुस करके मारा, और एक बार नहीं मारा, हमने 3-3 बार घर में घुस करके मारा। ये था मोदी जी ने, क्योंकि मोदी जी है जो लोगों के दिल की बात अरे विकास जी, विपक्ष ये नहीं कह रहा था कि आप जब सदन में मॉनसून सत्र चले तभी चर्चा करें। प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कही जा रही थी कि मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कर ही सकते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेते, मीडिया के सामने आकर जो सवाल थे उनके जवाब दे देते। ठीक है, मैं एक बात कहूँ आपसे प्रिया जी, ठीक है। देश की सेनाओं के दौरे को आप केवल और केवल मोदी जी अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, आपने अपने ठीक है, पूजा जी से जवाब लेते हैं, विकास जी आते हैं आपके पास। ठीक है पूजा जी, जनरल आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। ठीक है विकास जी, ठीक है। विदेश विभाग का प्रवक्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, कभी कहीं सुनाओ आपने कि प्रधानमंत्री आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है? कभी सुनाओ? इससे पहले इंदिरा जी ने कराया था क्या? जो सैनिकों का 93,000 का प्रत्यर्पण हुआ था, क्या इंदिरा गांधी बैठी थी प्रत्यर्पण? ठीक है विकास जी। सत्र छोड़ करके माननीय प्रधानमंत्री जी विदेश गए हुए हैं। इनके खुद के सांसद जो है प्रश्न पूछने लगे, भैया मॉनसून सत्र यहाँ चल रहा है, हमारे प्रधानमंत्री विदेश क्यों गए हुए हैं? जब आपके जो है संगठन के मंत्री और सांसद प्रश्न पूछने लग जाए तो आपको समझ जाना चाहिए कि जो है देश का प्रधानमंत्री जवाब देना नहीं चाह रहा है, वो उससे भी कांटेक्ट में नहीं है, वो भी कुछ जवाब चाह रहे हैं पर जवाब नहीं दे रहे। अगर जो है नेशनल मीडिया के सामने आकर, ऐसा नहीं है कि उन्होंने कभी आपसे अंदर आकर के सवाल नहीं पूछा होगा, आपने जवाब नहीं दिया होगा, सब इंतजार कर रहे थे, आपके खुद के जो है सांसद भी इंतजार कर रहे थे कि मॉनसून सत्र चालू होगा तब तो हम लोग जो है देश पे बात करेंगे, तब इस पे चर्चा होगी। तब जो है माननीय प्रधानमंत्री चले गए। इसके बाद आपने भी देखा होगा, आपके चैनल में भी रिपोर्ट किया होगा कि इनके सांसद महोदय ही बहुत सारे प्रश्न कर रहे हैं कि जब यहाँ सदन चल रहा है तो माननीय प्रधानमंत्री विदेश करने क्या गए हुए हैं? विदेश बाद में जा सकता था, पहले ये जरूरी था कि आप जानिए कि हमारे देश के फाइटर प्लेन्स अगर टेक डाउन हुए तो क्यों हुए, 2 दिन समय क्यों लगा? अगर वो युद्ध करने के लिए जा रहे हैं तो हम उनको कैसा एमुनेशन दे रहे हैं कि उनको 2 दिन लग जा रहा है रेक्टिफाई करने के लिए, तो फिर तो ये बहुत खतरनाक है ना। कोई अपनी जान की बाजी लगा रहा है और हम उनको हथियार नहीं दे पा रहे इस तरीके से कि जिसको आदमी गिरा ना सके, वो भी रेक्टिफाई करने की जरूरत है। जब आपको रेक्टिफिकेशन की नीड है भारत देश में, अपने देश में, तो आप जाकर के, हम कह रहे क्या फायदा ऐसे तमके लाने के लिए? आप लाखों तमके ला दीजिए, कोई मतलब नहीं है। जब तक कि जो है हम अपने देश की समस्याओं को ना देख ले, हम अपने देश को मजबूत ना कर ले, बाकी तमके आपको मुबारक रहते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी से जो है अनुरोध है, हम लोग आशा करते हैं, हम ये एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं प्रिया जी की भले इतने समय से भाग रहे थे, ये भी इन्होंने बोला कि अरे घुस के मार दिया, यहाँ चले गए, वहां चले, बोला ना प्रधानमंत्री ने घुस के मार दिया, तो क्या जवाब देने के लिए क्यों रक्षा मंत्रालय आएगा? भाई अभी आपने यही तो डंके की चोट पे बोला ना कि घुस के क्यों मारने के लिए गए, तब तो वहाँ पे सीडीएस का नाम नहीं आया, तब तो सेना का नाम नहीं लिया आपने कहा प्रधानमंत्री के। उस समय में कौन गया हुआ था? अरे भाई भारत देश को सबने देखा हुआ, इतिहास पढ़ा हुआ है, बांग्लादेश कैसे कटा है वो भी जानते हैं।
आप बलूचिस्तान नहीं काट पाए, वो भी जानते हैं, पर फिर भी वो जवाब तो देना पड़ेगा, आपको प्रिसाइज होना पड़ेगा। इस तरीके से आप भाग नहीं सकते हैं, ये भागने का ही पूरा प्रयास चल रहा है। 22 घंटे डिस्कशन था, 22 घंटे, अरे 16 घंटे डिस्कशन हो रहा है, 8 घंटे डिस्कशन हो रहा है, आप तो भागते ही रहे। आप तो जैसे मन की बात करते हैं वैसे वही सही बात है, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते। हाँ। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो प्रेस वाले सवाल पूछते वही जवाब दे देते, बिल्कुल, बिल्कुल। जनता तक बात तो पहुंचती। बिल्कुल यही बात रखने जा रहे हैं। ठीक है विकास जी, बात ये नहीं हो रही थी कि कब मॉनसून सत्र शुरू हो, कब प्रधानमंत्री मोदी इस पर चर्चा करे, बात यही हो रही थी। और ये आज की बात नहीं है, लगातार विपक्ष के साथ साथ देश की तमाम जनता इस पर चाह रही थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए, इस पर अपनी बातें रखे। और उसके बाद देखा गया कि चाहे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी अपनी बात कर सकते थे, मन की बात कार्यक्रम से भी अपनी बात रख सकते थे। विकास जी, इनको तो बोलने ही मत दीजिए, ये तो प्रिया देश जी, को बहुत महत्वपूर्ण गलत बात दिशा में कही ले आप। जाने की बातें क्या करते आपको हैं। पता है कि किस तरीके से चीजें होती हैं? हाँ। आपको पता है सरकार काम कैसे करती है? और सरकार की मैं बात कर रहा हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं। मैं जब सरकार की बात करता हूं तो आपको यह भी याद रखना चाहिए, क्या इस देश में पहले कभी ऐसा हुआ है कि देश की प्रधानमंत्री आकर के संबोधित करें? क्या देश की प्रधानमंत्री ने यह कहा था आके कि बांग्लादेश हमने बंटवा दिया? नहीं कहा था ना। पहले देश बहुत की कुछ सेना, नहीं हुआ देखिए विकास जी। एक सेकंड मुझे भी फिनिश करने दीजिए। नहीं, एक बोलने ही तरीका मत होता है, दो। एक सिस्टम होता है। विकास देश की पांडे सेना जी के को बोलने सेना मत दो, इन्हें देश चुप की करिए। सेना आकर ये के देश सेना को का जो गलत बातें रिप्रेजेंटेटिव बताते हैं। प्रवक्ता होता है, वो आकर के इस पे ब्रीफिंग देता है। विदेश मंत्रालय का प्रवक्ता आता है, वो आकर के इस पे ब्रीफिंग देता है। अब दिक्कत कहां पर है? दिक्कत यहाँ पर है कि इन्होंने एक राजनीतिक एजेंडा सेट किया। अब इन्हें सेना पर विश्वास नहीं रहा जो सेना कह रही है। सेना ने साफ कहा है कि हमारे सारे पायलट सुरक्षित कह रहे हैं कि हैं। पहले मेरे ऐसे नहीं हमारे हुआ, जितने पहले पायलट प्रधानमंत्री हुए, मन की वो बात सारे कार्यक्रम पायलट में नहीं सुरक्षित करते थे। हैं। और उसके बाद भी कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दल नहीं, विकास जी, केवल पहले एक तो राग अलाप प्रधानमंत्री रहे हैं मन की और बात चाइना का कार्यक्रम भी नहीं एजेंडा करते सेट थे। हुआ। हर रविवार को नहीं आते थे 11 बजे मन की बात कार्यक्रम करने के लिए। बिल्कुल मुझे मन एक की मिनट बात दे कार्यक्रम में दीजिए। आते हैं जब देश की एक संसद चल रही है, देश की 3 संसद सेकंड जब दे आगे दीजिए रही प्रिया है, जी। तो मुझे लगता है कि संसद में आपने जब उस प्रधानमंत्री विषय को मोदी रख तो दिया है, कायाकल्प तो लेकर आ संसद रहे में हैं। उसका जवाब भारतीय मिलेगा। जनता पार्टी खुद इस संसद में बात को उसका जवाब स्वीकार मिलेगा करती है। आपको। पीएम मोदी खुद ये बात करते हैं कि हम कायाकल्प लेकर आ रहे हैं देश में, पहले जो प्रधानमंत्री ने नहीं किया हम वो कर रहे हैं। विदेशी दौरे ही आप देख लीजिए, जितने विदेशी दौरे प्रधानमंत्री मोदी ने किए, क्या इससे पहले कोई प्रधानमंत्री ऐसा था जिन्होंने इतने दौरे किए हों? ये तो घूम ही रहे हैं। प्रधानमंत्री ने पासपोर्ट दौरे ही किए कहा। और उस देश के प्रधानमंत्री के दौरों का नतीजा है कि इस देश में जो टेक्नोलॉजी है वो बढ़ती चली जा रही है। देश का रक्षा निर्यात अपने ऑल टाइम हाई और 10 गुने छोड़िए, 100 गुने छोड़िए, 300 गुने छोड़िए, 600 गुने से भी ज्यादा बढ़ा है रक्षा निर्यात। अच्छा, तो गुस्सा ये क्यों संभव होते हुआ हो कि भाई? देश का एक प्रधानमंत्री बात याद, विकास भाई का चेहरे में ठीक है, पंडित राज शर्मा जी। देखिए, मैं पहले तो बता दूं कि विकास पांडे जी को बात आप कुछ भी कह लीजिए, नैतिकता की बात आप करते गुस्सा हो, चेहरे पे नहीं नैतिकता दिखना इनकी चाहिए, कहां पहली चली बात। जाती है जब दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ, में बम इनके ब्लास्ट होता नेता है। तो जरा पहले हम पूछिए लोग इनसे नाटक नैतिकता आता था कहां चली संडे जाती टू है राज संडे, शर्मा की। ये राज उनकी शर्मा जी तरह से हो गया पूछिए मन की कांग्रेस बात। पार्टी की नैतिकता अब कहां देश चली को क्या जाती है मिल जब रहा 26/11 में सैकड़ों लोग मार है? दिए ए बड़े जाते हैं। बाबू, जरा पूछिए। देश को क्या और मिल ठीक है रहा है विकास मन जी, की ठीक है, बात से? ठीक है। पहलगामा तो सुन लीजिए, बॉर्डर पहले सब जवाब बेकार दीजिए। की बात है। बंबई में घुस के अच्छा, इनके गुस्सा साथ क्यों? अंतकाल में ठीक मार है, दिया गया। विकास जी, ठीक है। नैतिकता ये बताइए चेहरे कहां चली गई में, राज शर्मा ये की। चेहरे में गुस्सापन राज क्यों आता शर्मा है से आपके? पूछिए इनकी नैतिकता कहां गई। अच्छा, गुस्सा क्यों होते हो आप इतना? अरे भाई गुस्सा आप होते हो भाई साहब, गुस्सा अरे तो ना, आप होते हो, गुस्सा लेकर ना के बड़े बैठते बाबू, हो। जरा हम तो मुझे इतनी बता बात दो ना कहते कि हैं 26/11 में कि नैतिकता कहां हम चली लोग गई थी। नाटक आता था, कहां चली उसकी गई तरह थी हो जब गई है सैकड़ों मन की लोग मारे बात। गए थे और किसी बॉर्डर स्टेट में नहीं मारे गए, वाकई सही बता बंबई रहा में हूँ। मारे गए। मैं बंबई तो में कहता हूँ प्रिया जी, 93 बम भारतीय ब्लास्ट, जनता पार्टी सैकड़ों के लोग मारे गए, प्रवक्ताओं को 350 से ज्यादा इनके तो लोग मारे टेप गए। लगा दो। ये देश बंबई को में गलत मारे बात गए। सिखाते कांग्रेस हैं। पार्टी बता दे कितनी ये नैतिकता लोग थी पढ़े उनके लिखे अंदर। लोग नहीं है। मैं तो केवल इतना तो हकीकत सवाल कह छोड़ रहा के हूँ। जा रहा हूं जो बार बार नैतिकता का ढोल ये पीट तो रहे हैं। सब नकली डिग्रियां ले लेके बैठे हुए नैतिकता हैं। का ढोल क्यों पीट रहे हैं आप बताइए ना। अच्छा बता दो, डिग्री है सही? अच्छा विकास भाई, डिग्री है सही? डिग्री है, बता। राहुल गांधी की डिग्री कोर्ट जांच रहा है। अरे पता मैंने लगेगा, किसकी पूछी ये तो भ्रष्टाचारियों की पूछो। डिग्री से बड़ी अरे डिग्री है। भाई, जो भ्रष्टाचारी अरे ऑफिशियल फिर वही भ्रष्टाचारी बात, घोषित मैंने हो गए। किसकी पूछी? ऑफिशियल कोर्ट ने ओ घोषित कर दिया बाबू, जमानत देके कि मैंने राहुल किसकी गांधी पूछी? भ्रष्टाचारी है। जवाब दे दीजिए पहले सोनिया आप। गांधी भ्रष्टाचारी है। ठीक है, ये जवाब तो कोर्ट दीजिए, ने फिर डिक्लेयर चर्चा को कर दिया आगे भाई। बढ़ाते हैं। ठीक है, जवाब दे दीजिए। नहीं, मैं ये कह रहा है डिग्री मैंने किसकी पूछी थी, इससे ये गलत क्यों समझ जाते हैं? मैंने तो मैं ऐसी राहुल पूछ गांधी की लिया। डिग्री बता रहा हूँ अरे ना। भाई, कोर्ट ने अरे बता मैंने दिया ये ऐसे पूछ ऑफिशियल लिया भाई। भ्रष्टाचारी की डिग्री धारक है। सोनिया मैंने गांधी क्या कहा? ऑफिशियल भ्रष्टाचारी डिग्री की देखी? डिग्री धारक है। मैं तो अरे अपने भाई के लिए कह कह दो रहा ना था। एक बार, आपने क्यों कह समझी दो ना उधर? कि कोर्ट अरे ने मैं तो कहा अपने कि के लिए देखा, कह रहा था। जमानत आपने दी, क्यों समझी जमानत का उधर? बेल वारंट ठीक साइन है। किया है एक राहुल बात गांधी बता ने। दूं, सोनिया गांधी ने चोर की दाढ़ी भ्रष्टाचारी होने का में बेल वारंट साइन किया है।
पूरा कालापन। बता दो चोर ना, की दाढ़ी में डरते क्यों तिनका भाई नहीं, राज भाई? चोर बता दो, होगा की कोई बात दाढ़ी नहीं। पूरी ये करनी। बता दो कि भाई कांग्रेस आएगी तो बचाओ, भ्रष्टाचार आपके पास, ठीक है, अनपढ़ हटाओ, ठीक है, देश ठीक है। बचाओ, अनपढ़ हटाओ। भ्रष्टाचारी पढ़े लिखे जिनके शासनकाल में सबसे ज्यादा दंगे देश हुए, बचाओ, जिनके बाद में शासन- सुनेंगे, पहले पूजा जी अनपढ़ जवाब हटाओ। लेते, ठीक है, आएंगे जा आपके रहे हैं पास। कि मतलब बोलना ही है कुछ भी, मतलब कुछ भी बोलना ही, इसलिए जो है भाजपा के प्रवक्ता जबरदस्ती बोले जा रहे हैं। देखिए डिग्री उग्री कोई बात नहीं कर रहा है, माननीय प्रधानमंत्री जी देश के प्रधानमंत्री हैं, उनसे बस जवाब देने की बात हो रही है। आपने कहा कि पूर्व के प्रधानमंत्रियों ने कब जो है ऐसा किया, अरे भाई उन्होंने बीच युद्ध में, आपको ध्यान ही होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने बीच युद्ध में स्पेशल सेशन बुला करके डिस्कशन किया। आपको ध्यान ही होगा कि आप ही की पार्टी के जो है प्रधानमंत्री थे, तो आपकी सरकार के अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, उन्होंने जो है कमेटी बना करके सत्यापन किया था करगिल युद्ध के बाद में। ये इकलौते प्रधानमंत्री जी हो, ना तो स्पेशल सेशन बुलाए हैं और ना ही कमेटी बनाई हुई है। अब आज डिस्कशन होना है तो वही तो डिस्कशन का इंतजार कर रहा है। पहले विदेश चले जाते हैं, विदेश जाने के बाद में आते हैं तो सबसे पहला काम करते हैं मन की बात। मन की बात मतलब आप सिर्फ सुनो ही ये बोलेंगे, ये इंटरेक्शन करते कहाँ पे है? ये चाहते हैं कि ये एक तरफा बोले और दूसरे लोग जो है रेसेसिव रहे, ये डोमिनेंट रेसेसिव, बस ये बोला दूसरा सुने, ऐसे नहीं होता हुआ है। और डिग्री का प्रश्न देखिए विकास, मैं बताता हूँ कैसे होता है पूजा जी, सुन लेना मुझे भी, राहुल प्रिया गांधी जी डिग्री जरा। की आप बात कर रहे होते हैं ना, तो आपको पता होना चाहिए कि विकास को मत बोलने दो। उनके पीछे लगी हुई है, पूरा उनका पब्लिक डोमेन में है, किसका नहीं है? माननीय प्रधानमंत्री, और फिर कहते माननीय प्रधानमंत्री जी की डिग्री पे मत जाइए। कभी खुद कहते मैं नहीं पढ़ा हूँ, कभी पढ़ा लिखा है। अभी जरूरत जो ये है कि माननीय देश के प्रधानमंत्री हैं, और माननीय देश के प्रधानमंत्री होने के नाते में जो प्रश्न देश पूछ रहा है उस प्रश्न की जवाबदेही उनकी बनती है। वो जवाबदेही से लगातार भाग रहे, ना तो उन्होंने मीडिया से इंटरेक्शन किया, ना ही उन्होंने विपक्ष से इंटरेक्शन किया। अब सदन में आज चलेगी कार्यवाही, तो अब तो इंटरेक्शन करने का हम उनसे अपेक्षा करते हैं। अब हम अपेक्षा करते हैं कि कुछ जाकर के सॉलिड जवाब निकल करके आए होंगे हमारे देश के प्रधानमंत्री से। तो हमारे देश से प्रधानमंत्री के अगर हम इतनी अपेक्षा करते हैं, मुझे नहीं लगता कि गलत है। ऑलरेडी इतना गलत हो चुका हुआ है, माननीय प्रधानमंत्री जी ऑलरेडी इतना भाग चुके हुए हैं। अब अगर आज जो है डिस्कशन की बात चली है तो आज जवाब निकल करके आना चाहिए। विकास जी, कुंठा तो आपको भी होती होगी, पीड़ा तो आपको भी होती होगी, भाई क्यों प्रधानमंत्री जी भाग रहे हैं? आपके सांसद लोग जो है यूं ही नहीं आ गए मीडिया के सामने में, उनको भी परेशानी हुई, वो भी वेट कर रहे थे कि भाई अब डिस्कशन होगा, अब डिस्कशन होगा, अब कुछ पता चलेगा। तो पता चला माननीय प्रधानमंत्री दौरे पे। अब उनको भी लग रहा है भाई डिस्कशन यहाँ पे हो ही नहीं रहा है, जिसको डिस्कशन होना चाहिए था, और आप कह रहे हैं कि नहीं ये चीज बढ़िया चल रही है। अब ठीक है, जो है ठीक है, पंडित राज शर्मा जी के पास जाते हैं, फिर विकास जी जवाब लेंगे, ठीक है? जानी बहुत जरूरी है। ठीक है पंडित राज जी बोलिए। अच्छा, मुझे तो बस विकास भाई से इतना सा है सौम्य तरीके से, क्या जो आपके नेता हैं नरेंद्र मोदी साहब, ये प्रधानमंत्री की तरह एक्ट करते भी हैं या किसी कंपनी के मालिक की तरह घूमते रहते हैं? पर मैं जस्ट फॉर नोइंग, जस्ट फॉर नॉलेज, मेरा कोई उनसे देश भावना नहीं है। अच्छा, और एक और बात बता दो भाई, बार बार काहे जाते हैं फौरन जब समझ नहीं आता? तो भाई जरा इतना अच्छा, और एक और सवाल है, गुस्सा नहीं होंगे बस, डिग्री देखी भाई, इतना बता दो, डिग्री देखी बाबू, बता दो बस इतना ही। प्रिया जी और कुछ नहीं चाहिए मुझे सवाल। ये इनके संग ज्यादा बहस करने का मतलब अपना सारा दिन खराब करना। ये तो राम तेरी गंगा मैली के वो पहाड़ के गुंडा है जो बेचारी मंदाकिनी के पीछे पड़ गया था। इन्होंने तो कुछ छोड़ा नहीं है। ये भाषा का स्तर है इनका, ये कांग्रेसियों की भाषा का स्तर है। गुस्सा नहीं, कांग्रेसियों की मैंने एक भाषा बात का की, स्तर है। ये दिखाइए आप अपने भाषा का स्तर। ये प्रिया जी, इस डिबेट में महिलाएं बैठी हुई हैं, ये आपकी भाषा का स्तर। कांग्रेस की भाषा का स्तर ये हो सकता है। कुछ भी बोलो। इस डिबेट में दो महिलाएं बैठी हुई हैं और कांग्रेस की भाषा का स्तर देखिए कितना खराब है। अरे पहले बोलो, अब डरो मत, सुन लो भाई। अब मैं भी बड़े प्यार से कह रहा हूँ, पहले जवाब सुन लो मुझे। प्रिया जी इनसे कहूँ मुझे सुन ले, क्योंकि मुझे दूसरी डिबेट में भी बैठना है अभी। बोलिए बोलिए विकास जी। अरे कहीं नहीं जाना आपको, डरो मत मेरे भाई, आपको कोई डिबेट नहीं बैठनी है। मत डरो मेरे भाई, आप लोग, अब इतना डरोगे तो कैसे काम चलेगा? संसद में भी डर के बाहर जाओगे। अरे पंडित राज शर्मा जी, आप सवाल ही ऐसा करेंगे फिर कहेंगे गुस्सा मत करिए। आप सवाल क्यों गुस्से वाले पूछ रहे हैं? पंडित राज शर्मा जी, गुस्से वाले सवाल मत कीजिए ना। विकास जी को फिर गुस्सा आएगा, विकास जी को कहीं और भी डिबेट में जाना है, क्यों ऐसे? कहीं नहीं जाना है। बात और है। अच्छा हाँ, ये जा सकते हैं। ये कहेंगे ओ पन्ना प्रमुख, पन्ना प्रमुख, खूब पैसा, 5-5 हजार रुपए आज ही निकला है पेपर ले रहे हो बिहार जाकर के। अच्छा बीएलए बनाएंगे, लेकिन वोटर पुनरीक्षण पर सवाल उठाएंगे। अच्छा, डिग्री है पंडित राज शर्मा जी, आप तो डिग्री के पीछे ही पड़ गए बिल्कुल।
अरे मुझे चाहिए, डिग्री हम तो देश राहुल में अपने गांधी की बच्चों को पूछ ली पढ़ा पूरी रहे कोर्ट ने। हैं और एक बिन पढ़ा प्रिया आदमी जी, हम पे पूरी रूल कोर्ट कर ने रहे पंडित हैं। शर्मा जी, पूछ ली, आप राहुल जवाब जी दीजिए की राहुल डिग्री गांधी पूछ रहे की हैं। डिग्री, भ्रष्टाचारी। ठीक है जवाब पंडित राज दीजिए, शर्मा जी, ठीक है। भ्रष्टाचारी। जब कहो आप राहुल जी विकास की जी डिग्री की दिखाई डिग्री पूछ रहे हैं, जाएगी। विकास जी राहुल अरे गांधी राहुल की जी की डिग्री डिग्री पूछ रहे दिखाई हैं। जाएगी, मेरी राहुल डिग्री जी की मत डिग्री पूछिए, दिखाई मेरी जाएगी, डिग्री मत राहुल पूछिए, जी का क्यों मेरी डिग्री कॉलेज पूछने की बताया आपकी जाएगा, हिम्मत और हैसियत राहुल जी नहीं है, का ठीक है? और मैं किसी की डिग्री नहीं काउंटर पूछता। साइन होगी जिस दिन मेरी डिग्री। डिग्री जान लेंगे उस मगर दिन आप चलिए ठीक दोस्त, है समझ विकास जाएंगे। जी, मुद्दे पर आ आपके जाते हैं। जैसा नहीं हूँ, ठीक है, एनवायरमेंटल तो देखना आपके जैसा नहीं है, हूँ। जवाब दे दीजिए मुझे पहले। महिलाओं के बीच बैठना पर्यावरण आता तो है, बात देखना करना आता है। है। ठीक है, आपसे अच्छी डिग्री है खूब मेरे पास। मुझे अत्याचार, महिलाओं में अब नहीं बीच में चलेगा बैठ करके अरे अनपढ़ों का बात करना आता है। भ्रष्टाचार। ठीक है पंडित राज जी, ठीक है। विकास जी जवाब दे दीजिए। देखिए, गुच्छा पहली मत चीज तो ये कि देश के प्रधानमंत्री का माहौल बनाना कांग्रेस पार्टी की पुरानी आदत है। चाहे आपका उपराष्ट्रपति का प्रधानमंत्री, माहौल हो, हम सबने आपके देखा। देखिए, नेता, डर गए। आप जैसा देखिए प्रिया छोटा जी, सा डर गए। नेता देखिए, विपक्ष डर के गए। नेता का डरपोक मजाक लोग हैं उड़ाए। भाई। आप ये जैसा वाकई में इतने बड़े टकलू, डरपोक हैं। आप जैसा पूरी पार्टी टकलू डरपोकों की ठीक है। फहरिस्त विपक्ष बना के रही नेता है। का मजाक ठीक उड़ाएगा। है, इतने ठीक है पंडित डरपोक राज जी, क्यों शर्म हो नहीं गए? ठीक है विकास जी, मनमोहन सिंह रोबोट के ठीक थे है। कि नहीं थे? ठीक है जरा विकास बता जी, दो। टकलू, ठीक है, आप चर्चा को जैसे समाप्त टकलू करेंगे। ठीक है, विपक्ष के नेता ठीक का है, मजाक उड़ाएंगे। ठीक है पंडित राज रोबोट थे शर्मा कि जी, नहीं ठीक है विकास जी, मनमोहन सिंह? ठीक है, रोबोट प्रधानमंत्री ठीक है किया विकास था कि जी, नहीं ठीक किया है, था? ठीक है। चर्चा को यहीं पर समाप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बताना चाहेंगे कि लगातार देखा जा रहा था, विपक्ष ये मांग कर रहा था ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा हो, और देखिए कार्रवाई शुरू हो चुकी है। ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा का समय तय किया गया, 16 घंटे इस पर चर्चा की जाएगी, और लगातार जो तमाम तरह के सवाल विपक्षी पार्टियां उठा रही थी और ये चाह रही थी कि इस पर मांग जो है हमारी वो पूरी हो और चर्चा की जाए। और आपको बताना चाहेंगे कि आज वो दिन आ गया जब इस पर चर्चा के लिए जो सरकार है वो तैयार है और 16 घंटे इस पर चर्चा की जाएगी। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए प्राइम टीवी।